आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा के 7वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 6 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उन सभी का उत्तर बहुत आसानी से लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसके एक एक शब्द का, यदि वह कठिन है तो पहले सरल अर्थ जान लेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं और सभी शब्दों के सरल अर्थ को जान लेते हैं। मातु, मातु मतलब माता के, मातु मतलब माता के। मते माने मत या पक्ष, मते माने मत या पक्ष। महु माने में, महु माने में। मान मतलब मानकर, मान मतलब मानकर। मोहि माने मुझे या मुझको, मोहि माने मुझे या मुझको। जो सरल है ऐसे ही रहेगा। कछु माने कुछ भी, कछु माने कुछ भी। करहि मतलब करेंगे, करहि मतलब करेंगे। सो माने वह, सो माने वह। थोर मतलब कम, थोर मतलब कम, ठीक है। अघ, अघ माने होता है पाप, अघ माने पाप। अवगुण माने अवगुण या बुराई, अवगुण माने अवगुण या बुराई। क्षम मतलब क्षमा करना, क्षम माने क्षमा करना, ठीक है। आदर मतलब आदर करेंगे या सम्मान करेंगे या आदर देंगे, सम्मान देंगे, जैसा वाक्य में बैठे बैठा लिया जाएगा। समुझ मतलब समझकर, समुझ मतलब समझकर। आपनी ओर, आपनी ओर मतलब अपनी ओर, आपनी ओर मतलब अपनी ओर। जौ मतलब चाहे, जौ मतलब चाहे। परिहरहि, परिहरहि माने होता है त्याग दे या छोड़ दें, त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है। जैसा वाक्य में होगा हम लोग बैठा लेंगे। परिहरहि माने त्याग देना या छोड़ देना। मलिन, मलिन माने होता है पाप, वैसे मलिन माने बुराई, मलिन माने गंदगी। कोई एक शब्द ले लीजिए और आप व्याख्या कर सकते हैं। मनु मतलब मन का, मनु मतलब मन का। जानी मतलब जान कर या समझ कर, जानी मतलब जान कर या समझ कर। जौ, जौ माने चाहे, एक बार यहाँ आ चुका है, जौ माने चाहे। सन्मानहि, सन्मानहि मतलब सम्मान देना या सम्मान करना, आदर देना या आदर करना, जैसा वाक्य में बैठेगा, ठीक है। सेवक मतलब सेवक, सेवक मतलब सेवक। मानी मतलब मानकर, मानी मतलब मानकर या समझकर, ठीक है। मोरे, मोरे मतलब मेरे लिए, मोरे मतलब मेरे लिए। शरण माने शरण। देखिए शरण का मतलब होता है क्या, ये जरा सा समझ लीजिए। हम व्याख्या शरण कह के ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है कि जब हम अपनी रक्षा के लिए किसी के पास जाते हैं तब हम उसकी शरण में जाते हैं, और शरण का ही एक पर्यायवाची होता है पनाह में। तो शरण को ही ऐसे ही रखेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है कि अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे के पास जाना, ठीक है। राम की सरल है ऐसे ही रहेगा। पनही माने जूती, पनही माने जूती जो पैर में पहनते हैं। राम, राम को श्री रामचंद्र जी कर सकते हैं या राम ही कह के व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुस्वामी मतलब श्रेष्ठ स्वामी या उत्तम स्वामी, श्रेष्ठ स्वामी या उत्तम स्वामी। दोष मतलब दोष या गलती, दोष माने दोष या गलती। सब ऐसे ही रहेगा, सरल है। जनही मतलब दास का, जनही मतलब दास का, ठीक है। जग माने संसार, जग माने संसार। और जस माने होता है यश या कीर्ति, यश या कीर्ति। भाजन माने पात्र, योग्य या भागी,
ठीक है। भाजन माने आप पात्र भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं और भागी भी कह सकते हैं, ठीक है। चातक माने होता है, चातक एक पक्षी है, इसको हम पपीहा के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। चातक को ही हम पपीहा भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि चातक की विशेषता ये होती है कि वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। जब स्वाति नक्षत्र बरसता है तो पपीहा अपनी चोंच को ऊपर कर लेता है और उसके मुंह में जितना पानी जाता है वही पानी पीता है। बाकी वो मर जाएगा लेकिन कहीं दूसरी जगह का पानी नहीं पीता है, कभी भी अपने नियम को वो नहीं तोड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीना, देखिए मीन से मीना बना है और मीन माने होता है मछली, ठीक है। और मछली की ये विशेषता होती है कि उसको पानी से अगर 1 सेकंड के लिए भी निकाल दीजिए तो मर जाती है। यानी मछली भी अपने नियम की पक्की होती है, वो पानी से अलग नहीं रह सकती है, ठीक है। नेम माने होता है नियम, नेम माने नियम, ठीक है। प्रेम माने प्रेम, प्रेम माने प्रेम। निज माने अपना, अपने, अपनी, तीनों होता है वाक्य में जो बैठेगा एक ले लीजिए, अपना, अपने, अपनी, ठीक है। निपुण माने होता है निपुण या कुशल, निपुण या कुशल। नवीना मतलब नया या नवीन, नया या नवीन, ठीक है। अस मतलब ऐसा या इस प्रकार, अस माने ऐसा या इस प्रकार। मन, मन अर्थात मन में, मन अर्थात मन में। गुणत मतलब सोचते हुए या विचार करते हुए, सोचते हुए या विचार करते हुए। चले मतलब चलना, चले मतलब चलना। मग माने रास्ते पर या रास्ते में, जैसा वाक्य में बैठे मग माने रास्ता होता है, ठीक है। जाता मतलब जा रहे हैं, जाता मतलब जा रहे हैं। सकुच माने होता है संकोच, सकुच माने संकोच। स्नेह माने स्नेह या प्रेम, स्नेह माने स्नेह या प्रेम। शिथिल माने थका हुआ या कमज़ोर, शिथिल माने थका हुआ या कमज़ोर। सब सरल है, ऐसे ही रहेगा। गाता, देखिए गात से गाता बना है और गात का मतलब होता है शरीर, तो गाता माने भी शरीर, ठीक है। फेरती, फेरत का मतलब होता है वापस लौटना। आप कहते हैं ना ये चीज़ फेर दीजिए, वापस कर दीजिए, तो फेरत मतलब वापस या लौटना। फेरत माने वापस कह दीजिए चाहे लौटना कह दीजिए। मनहु माने मानो, मनहु माने मानो। मातु मतलब माता का या माता के या माता की, जैसा वाक्य में बैठे एक ले लीजिए। वाक्य बनाते समय ही हमको पता चलेगा कि कैसे ये बैठेगा, ठीक है। तो माता का, माता की या माता के जैसा भी बैठे। कृत मतलब किया हुआ, कृत मतलब किया हुआ। खोरी माने बुराई, खोरी माने बुराई। चलत मतलब चलना, चलत मतलब चलना, जो आप चलते हैं रास्ते पर तो चलना। भगति बल मतलब भक्ति के बल पर, भगति बल मतलब भक्ति के बल पर। धीरज मतलब धैर्य, धीरज मतलब धैर्य। धोरी मतलब धुरी, धोरी मतलब धुरी, इसके पहले पद्यांश में भी आ चुका है, धोरी माने धुरी, ठीक है। जब सरल है ऐसे ही रहेगा। समुझत, देखिए समुझत का मतलब होता है समझना या स्मरण करना या विचार करना, समझना, स्मरण करना या विचार करना, तीनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। रघुनाथ माने श्री रामचंद्र जी, रघुनाथ माने श्री रामचंद्र जी। स्वभाव, स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव, है ना, स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा है, तो स्वभाव माने स्वभाव। तब सरल है ऐसे ही रहने दीजिए, मत बदलिए, ठीक है। पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब रास्ता। परत मतलब पढ़ते हैं, परत मतलब पढ़ते हैं। उताइल, उताइल का मतलब जल्दी जल्दी या शीघ्रता से, उताइल माने जल्दी जल्दी या शीघ्रता से। पाऊ, पाऊ मतलब पैर, पाऊ मतलब पैर। भरत नाम है ऐसे ही रहेगा। दशा ये भी सरल है, बस थोड़ा सा आप इसको बोलने की शैली में बदल के आप दशा कर सकते हैं, तो दशा वैसे भी सरल है। ते ही मतलब उस, ते ही मतलब उस। अवसर मतलब समय, अवसर मतलब समय। कैसी प्रश्नवाचक शब्द है,
ऐसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं। कैसी? ठीक है। जल प्रवाह, देखिए जल प्रवाह वैसे तो अपने आप में सरल है, लेकिन आपके जल प्रवाह का मतलब आपको जानना है, आप जान लीजिए। जल प्रवाह का मतलब होता है पानी की गति, पानी का प्रवाह, पानी की गति। ठीक है, जल प्रवाह। जल अली, देखिए जल अली का मतलब होता है जल का भंवरा या जल भंवरा, जल का भंवरा या जल भंवरा। देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एक छोटा सा पानी का जीव होता है जो पानी के साथ, जब पानी की धारा होती है तो कभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और कभी अचानक रुक जाता है, कभी तेज़ी से बढ़ता है, कभी अचानक रुक जाता है। तो जल अली एक छोटा सा पानी का जीव है। तो यहाँ पर भरत की गति भी ऐसी है। जब वो सोचते हैं कि माता ने श्री रामचंद्र जी के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया है और मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, तो बेचारे रुक जाते हैं संकोच में। लेकिन जब उनको ये लगता है कि भरत जी का स्वभाव के बारे में सोचते हैं कि वो तो सभी के जो गलतियाँ उनको क्षमा करने वाले हैं, तब उनके पैर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यही बात है। ठीक है, गति जैसी ये ऐसे ही रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है। देख ही मतलब देख कर, भरत नाम है ऐसे ही रहेगा। कर माने का, कर माने का। सोच मतलब सोच कर, सोच मतलब सोच, सोच कर नहीं बल्कि सोच केवल करिए, सोच ऐसे ही रहने दी। सोच माने सोच। स्नेहु माने स्नेह या प्रेम, स्नेहु माने स्नेह या प्रेम। भा मतलब हो गए, भा मतलब हो गए। ठीक है। निषाद, बस इसको थोड़ा सा बदल के कर लीजिए, निषाद राज। ठीक है, निषाद राज। ठीक है। ते ही मतलब उस, इसके पहले भी आ चुका है। ते ही माने उस, समय सरल है, ऐसे ही रहेगा। विदेहु का मतलब ये जिसके पास शरीर ही ना रहे, यानी कि कहने का मतलब इसका है जो अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो दे, जो किसी चीज़ में इतना खो जाए कि उसको अपने शरीर का ध्यान ही ना रहे, हम उसको विदेहु कहते हैं। ठीक है। तो विदेहु माने होता है जिसको अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध ही ना रहे। तो सभी शब्दों के हम लोगों ने सरल अर्थ देख लिए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भरत महिमा शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब चलिए प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते समय भरत के मन में उठने वाली शंकाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में भरत जी अपने मन में विचार करते हैं कि श्री रामचंद्र जी, अब आ जाइए पद्यांश पर। श्री रामचंद्र जी मुझे माता के मत में मानकर जो कुछ भी करेंगे, अर्थात जो कुछ भी दंड देंगे वह कम है। पूर्ण विराम लगाएंगे और पहले शुरू में थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी मुझे, इतना आपको अपने से जोड़ना है। फिर से सुनिए। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी मुझे अपनी ओर समझकर मेरे पाप और अवगुण को क्षमा करके आदर ही करेंगे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। चाहे
मुझे, अपने जोड़िए, मुझे मलिन मन का जानकर मेरा त्याग कर दें और चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें। मेरे लिए तो श्री रामचंद्र जी की जूती ही शरण है, अर्थात मेरा स्थान तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, श्री रामचंद्र जी इस संसार के, अपने जोड़िए, इस संसार के सबसे श्रेष्ठ स्वामी हैं, दोष तो सब दास का है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, इस संसार में यश के पात्र केवल चातक और मछली हैं, जो कि, अपने जोड़िए, जो कि हमेशा अपने प्रेम को नियमित और नवीन बनाए रखने में कुशल हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, ऐसा मन में विचार करते हुए भरत जी, अपने जोड़िए, भरत जी रास्ते पर चले जा रहे हैं। संकोच और प्रेम के कारण उनका पूरा शरीर थका हुआ है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, माता के द्वारा की गई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, किंतु वे, अपने जोड़े, किंतु वे अपनी भक्ति के बल पर धीरज की धुरी को धारण करते हुए चले जा रहे हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, जब भरत जी श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करते हैं, अर्थात जब भरत जी यह सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो सभी के अवगुणों को क्षमा कर देने वाले हैं, तब रास्ते पर उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, उस समय भरत की दशा कैसी है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे, जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति जैसी है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, भारत के सोच और स्नेह को देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो जाते हैं, अर्थात भरत के प्रेम और स्नेह को देखकर निषाद राज अपने शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य की बात कर लें। यदि हम इस पद्यांश में रस की बात करें तो शांत रस है। यदि छंद की बात करें तो ये दोहा और चौपाई से मिल करके बना है। देखिए, यदि आपने पद्यांश को ध्यान से देखा होगा तो ऊपर जो 2 लाइन मैंने नीली से लिखी है वो दोहा है और बाकी की 8 लाइन चौपाई है। यदि अलंकार की बात करें तो इस पद्यांश में अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा है। देखिए, किसी भी पद्यांश में जो अलंकार होते हैं उसको आप जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि अलंकार से हमेशा प्रश्न उठाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस पद्यांश में ये तीनों अलंकार कहाँ पे हैं। देखिए, यदि आप यहाँ पर ध्यान दें, मातु, मते, महु, मानि, मोहि, तो म की पुनरावृत्ति है, सभी जगह म आया है तो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे देखिए और अ की पुनरावृत्ति है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से आप हर लाइन में देखिए तो और भी जगह आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा, आप ढूंढना सीखिए। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर ध्यान दें तो मनहु शब्द आया है, तो देखिए जहाँ पे जानो, जानू, मानो, मनु,
मनहु ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए भरत की दशा पूछ रहे हैं, यहाँ पे भरत की दशा कैसी है, तो यहाँ पर जवाब मिलता है कि जल के भंवरे के समान है। तो उनकी दशा की जो तुलना की जा रही है वो जल भंवरे से की जा रही है। तो यहाँ पे हमको उपमा अलंकार भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 अलंकार आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम भाषा की बात करें तो इसमें अवधि है, शैली प्रबंधात्मक है और पद गेय है। गेय पद का मतलब होता है कि आप इस पद्यांश को सुर में गा सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पद्यांश से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, पद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि भरत को किस पर पूर्ण विश्वास है। तो यदि आपने व्याख्या ध्यान से सुनी होगी तो मैंने आपको बताया था कि भरत को श्री रामचंद्र जी पर, मैं उत्तर बोल रहा हूँ, भरत को श्री रामचंद्र जी पर पूर्ण विश्वास है कि वे उन्हें अपनी ओर समझकर उनके पापों और उनके अवगुणों को क्षमा करके आदर ही करेंगे। और आपका पहला उत्तर पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार संसार में यश के पात्र कौन हैं और क्यों। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक जगह कि इस संसार में यश के पात्र केवल चातक पक्षी और मछली हैं। क्यों, आगे मैंने बताया था, क्योंकि ये दोनों नियम से हमेशा अपने प्रेम को नवीन बनाए रखने में कुशल होते हैं। इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को जरा सा समझिए। देखिए आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हेडिंग डालेंगे, फिर डैश डालेंगे और उसके बाद जहाँ पर मैंने आपको जहाँ भी अंडरलाइन रहे वहाँ पे मैंने जो व्याख्या बताई है आप कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके एक लाइन ऊपर से व्याख्या शुरू करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए जब मैं आपको संदर्भ बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भरत महिमा शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। तो वहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। पहला है सेवक। सेवक का उल्टा सेवक का विलोम हो जाएगा स्वामी, और आदर का उल्टा या आदर का विलोम हो जाएगा अनादर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।